मेरा दिल है अर्ज़ तुम्हारा, मेरा दिल है तुम आए करो आराम, तुम आए करो आए करो आराम। सेज बिछाई बुझ बुझ के, सेज बिछाई बुझ बुझ के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। अर्ज़ तुम्हारा, मेरा दिल है अर्ज़ तुम्हारा,
कोई आई हो
मेहर से, सतगुरु महाराज की कृपा से हर साल की तरह राजी महाराज के सरकार साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पाठ रखे जा रहे हैं। हर साल शुरू से ही लखनऊ में भंडारा भी सरकार साहब के जन्मदिन के उसमें होता है और मंदिर का उद्घाटन भी इसी तारीख को हुआ था। तो ये पाठ उसी उपलक्ष्य में है। ज्यादा तो क्या कहे, सबको पता है। तो राजी महाराज की मेहर है कि सुंदर साथ को निकाल के राजी का हुक्म लेके आता है। सब उन्हीं की मेहर से, उनके हुक्म से एक दूसरे से मिलते हैं और जितना मिलते हैं उतना दिल में प्यार बढ़ता है। अब सब सुंदर साथ 2 बार तारतम जाप करेंगे, उसके बाद पाठ शुरू। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु राग ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुराण उत्तरी हमें पहला भोजन लिखो बात देखा गुरु की दिन रात दावा नलवरे कई बात केली केली कहूँ विख्यात विश्व में आगे जाने प्रात माए अगिन बड़े अगाध देता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अच्छी स्वाद कृपा करो छो हमें करी सिखावण देव छो अति घनी ऐनी सिरो छो हमारी सार को दुर्दर सुवार हे माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल घनी घनी मुनि जन ने बनाव्या हार श्री ब्रह्मादिक ना रहे पार सुसर आदिक ने नव खली लक्ष्मी नारायण ने हरि बलि विष्णु वैकुंठ लीला माए सागर शिखर नाम क्या क्या हे ऊपर आवे सुखहूँ लीला नाम के कहना लूँ एने बचने सर्वालो थयो ब्रह्मांडो धन सर्वे आरम कदर सभी जीती गाया लोग पोताना कीजा वही लीलो तत्व में तकी उन्ना सब होए साखी कहे शिवरावती बलभाए माया छे अति छल हरे खुद भाड्यू छे हम सुहे नो कयो न जाए बल एना आउद अमृत दुर्गु रस छल बल बल अकल हरे कुटिल के कोमल चंचल चतुर चपल चार हरे नो पेड़ो कहूँ विस्तार जो रावल अपार मोसु युग माट्यो आशा धार युद्ध करे छे राम एने लागो कोई एवो खार मार पेट न मुके नार मैं मारा समार त्यार तो जानो जो के नो मार एने सने जमा बीती केली कहूँ के बजीती मैं तो रूढ़ी लीधे रहती पर मुने लीधी जीती बाए रही नहीं निश्री में प्रण की ना बड़ी बड़ी बचे गत गत मारी हरी लई बस खुद गाने लगी तमे अनेक सिखावण कही पण भर माने ने खाई लो गई मोसु एवी तो हंस गई जो वाणी तुम्हारी महलम लगी तमे बेरे बेरे समझावी मुने बोलियो जुते घरी में जलावी लई नाट में लगावी तमे अंतर गते दीदा दृष्टांत तारे भागी मारा मनी भ्रांत हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा कई स्वांत जारे घनी घनवट करे जारे बल वेली नारे वही गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार जारे घनी घनवट करे जारे बल वेली नारे वही गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण धनी शरदेव चंजीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। प्राणों के आधार आत्म के संबंधी वाला सुंदर साहब जी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज विषय है धर्म कर्म क्या है, और इसका संबंध जो है धर्म और कर्मों का हिसाब हमारा किसके हाथ में है, वो कौन भगवान है या वो परमात्मा है या वो कौन है, तो ये क्या चक्कर है, हमें क्या इससे मुक्ति मिल भी सकती है या हम कर्म ही करते रहेंगे। और कर्मों के हिसाब से तो सब ग्रंथों में है कि कर्म करो वैसा फल पाओ। तो आज का विषय उस पर थोड़ा सा विचार करें कि ये धर्म और कर्म ये आया कहां से और किसके लिए आया। ये सारा संसार जितना भी है ये कर्म के ही अधीन है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है और चाहे मानव है। जुदा जुदा उनके कर्म हैं, जुदा जुदा ही उनको फल मिलते हैं। ये नहीं सोचो कि हम ही कर्म करते हैं और पशु कर्म नहीं करते, ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तस फल जग। हमारी संस्कृति के हिसाब से जीव कर्म करता है, आत्मा कर्मों से रहित है। ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे फिर इसको पा सकेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीव आता कहां से है, पहले तो ये स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई है, आदि नारायण महाविष्णु ज्योति स्वरूप काल निरंजन, ये जुदा जुदा उसी के ही नाम है। उसके माया की शक्ति के मिलने के साथ तीन जीवों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हम यहां पर इन्हीं को ही भगवान मानते हैं। यहां क्यों भगवान मानते हैं? क्वेश्चन इज दिस जी, जब इनकी उत्पत्ति है तो इनको क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि ये जीवों को बनाते और मिटाते हैं, यही पालन और पोषण करते हैं और यही सबका श्रृंगार करते हैं। इसलिए यहां जो हमें जन्म देता है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को पैदा करने की शक्ति इनके पास है। उनको इससे अतिरिक्त कोई दुख दर्द नहीं कि ये पैदा किए जा रहा हूं, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाएंगे कि भूखे रहेंगे, ये उसका हेडेक नहीं, वो दूसरा डिपार्टमेंट है। उनके पास यही डिपार्टमेंट है कि पैदा किए जाओ, सृष्टि के हिसाब से पैदा किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। अब उसके बाद कर्म का कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, और वो किस तरह से कंप्यूटराइज करते हैं जैसे आप कर रहे हो। जैसे जिसके अंदर कंप्यूटर का कनेक्शन है वो चाहे कहीं पर बैठा हुआ है, यहां जर्मन में, इंडिया में कंप्यूटर एक है तो बोलो सब पर अकाउंट बराबर आएगा। इसी तरह से ये जितने भी संसार के जीव हैं, अब ध्यान के साथ प्लीज, जरा क्वेश्चन आपने ऐसा रखा है तो स्टार्ट शुरू से कर रहा हूं कि कंप्यूटराइजेशन पैदा कहां से हुई। सब के अंदर विष्णु भगवान बैठे हुए हैं और वो उन्होंने प्रमाण के साथ ममैव जीव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन,
मेरे ही जीव का अंश, अर्थात मैं पोते जीव हूं, मेरे ही जीव का अंश सब के अंदर कण कण में पाताल से वैकुंठ तक जो है। अब इस सब का कंप्यूटर कहां है? उसका हृदय, जहां से अंश चला है। तो जो कुछ हम समझते हैं, अरे इंडिया से इधर आ गए, मीट खा भी लेंगे, क्या चलेगा? रिश्तेदारों से बचोगे ना, धर्म और समाज से बचोगे, सगे संबंधियों से बचोगे, करो। लेकिन जो कुछ यहां करोगे, बोलो उधर टिक टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचो। लेकिन किन से बचोगे? ये मालिक नहीं है जिनसे बचना चाहते हो, उसकी पहचान नहीं हुई है, वो हमारे दिलों में बैठा है। प्रमाण आपको दिया, ममैव जीव अंशो। हे अर्जुन, मेरे ही जीव का कंप्यूटर सबके अंदर है। इसलिए तू करोड़ बार जन्मता और मरता है, पर तू नहीं जानता। मैं भी जन्मता और मरता हूं, मैं सबको जानता हूं। क्यों? मैं सबके अंदर, ये मेरा ही सारा विराट है, और वो विराट का स्वरूप उन्हें दिखाया। वो कर्म का हिसाब से जैसा जैसा कोई कर्म, अब जरा फॉलो कीजिए, कर्म स्टार्ट हो रहा है, फिर धर्म बताऊंगा। जैसा जैसा कोई कर्म करता है, नोइंगली या अननोइंगली, उसका वैसे ही हिसाब बनता जाता है। और फिर यही चीज अर्जुन ने पूछी कि हे प्रभु, फिर कर्मों का फायदा क्या? क्योंकि आप कहते हो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये अच्छा और बुरा कर्म का पूरा हिसाब विष्णु भगवान के पास है, जिसको बाद में गीता वाले श्री कृष्ण भी कहते हैं। गीता वाले, वो गीता वाले श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं और श्री कृष्ण भी कहते हैं। 24 अवतारों में उनका जो अवतार हुए हैं, समय समय पर मच्छा, कच्छा, गजा इत्यादि, राम भगवान, कृष्ण इत्यादि, ये सारे उन्हीं के ही अवतार समय समय पर सृष्टि पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वो धारण करके भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ध्यान दीजिए, कर्म का कुल विभाग उनके पास है। जीव जो है वो कर्म का ही रूप है। जीव जो है वो दो जीवों की मिलन से तीसरे की उत्पत्ति होती है। ऐसा 5 तत्व और 3 गुण के अंदर यहाँ शक्ति है। जीवो जीवस्य जीवनम। आप थोड़ा दीवार छोड़ के बैठो प्लीज। हाँ, ये नहीं चलेगा यहाँ। ध्यान के साथ, जब विषय ऐसा शुरू करवा दिया है तो समझेगा कौन? फिर आप सो जाओगे तो मैं कैसे लिए बोलूंगा भाई? देखो, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है और जीव ही जीव को खा के नाश भी कर देता है। साथ साथ आत्मा का डिफरेंस समझते जाओ। आत्मा से ना आत्मा पैदा होती है और ना ही आत्मा आत्मा को खाता है या मारता है। क्यों? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है। जो वस्तु अखंड होती है वो ना जन्मती है, ना मरती है, ना कर्म करती है, ना ही वो किसी को मारती है। वो परे की वस्तु है। पहले इधर का क्वेश्चन, फिर आत्मा का टॉपिक छेड़ेंगे रिसर्च के बाद। अब ये कर्म का अवश्य ही करना पड़ता है। छोटी कीड़ी देखो, हम तो रात को सो भी जाते हैं, कभी कीड़ी को देखना, कभी नहीं सोती। वो दिन रात लगी रहती। उसको पता चल जाए कि मेरा घर इधर है, 7वें मालिये पर मेरे खाने का आटा रखा है, वो सीढ़ियां ढूंढ के लग पड़ेंगी और दिन रात उसको निकाल के लाया करेंगी। नो रेस्ट। ये कर्म उनका है तो उनको खाने को मिलता है। इसी तरह से हर जीव यहाँ कर्म करता है तो उसका पालन और बोलो बोलो पोषण होता है। कर्महीन जैसे ही प्राणी होता है उसकी डेथ हो जाती है। जिस आदमी ने 100 साल जीना है, जल्दी मरना चाहता है, कर्म काम कर, छोड़ो, खाओ पियो सोए हो, सब अंगहीन हो जाएंगे, सांसों की गति हो जाएगी और मर जाएंगे। इसी तरह से यह संसार चलता है।
अब इसका हिसाब पूछा गया था, जी हिसाब किसके पास है? अब जो हिसाब रखता है वो भगवान कहलाता है, जो हमारे कर्मों से हमको देता है। फिर उसके बाद हम तपस्या करके अपनी, ध्यान देना जरा, विधान क्या है कि कर्मों के हिसाब से मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा देगा। गीता में कहा अर्जुन मैं कर्मों से इतना अधिक दे सकता नहीं, फिर भी हमारे अंदर क्या भरा है? लोभ। यहां 5 तत्व है शरीर में हमारे, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। वो लोभ ऐसा मद मत्सर में घिरा हुआ है कि हम समझते लोभी हैं ना, इसलिए अरे भाई नहीं कुछ आता है, कुछ भगवान से मांगो। तो तपस्या और भक्ति शुरू करते हैं, जबकि भगवान कहते हैं अर्जुन लाख तपस्या मेरी कोई कर ले, मैं कर्मों से ज्यादा दे सकता नहीं। अब अगर ये फेथ हो तो फिर कर्मों से मुक्त होने का वो साधन चलता है। अब ये जब तक पता नहीं कि कर्मों से हमें मुक्ति दे कौन देगा, क्या भक्ति करने से मुक्ति हो जाती है? ध्यान दीजिए जरा, धर्म और कर्म और मुक्ति, सवाल ऐसे है। तो आइए, जैसा जैसा कर्म करते हैं वो जीव जब पैदा होता है तो कर्म के बंधन में उसको ऐसा लपेटा जाता है, करते करते करते। अब जरा सोचना, 84 लाख बार वेद कहते हैं, गीता कहती है, भागवत कहती है, उपनिषद कहती है, जो हमारी हिंदू संस्कृति के ज्ञान के हिसाब से है। बाकी कुरान और बाइबल की बात, वो लोग बैठे हो तो उसका हिसाब उनको लिटरेचर बताया जाए कि तुम्हारा हिसाब कैसे चलने वाला है, जुदा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, अब वो 84 लाख बार हम सोचते हैं मनुष्य तन मिला है, ठीक है अगले जन्म में कर लेंगे। जरा भागवत का दूसरा स्कंद खोल लेना, 1 मिलियन बिच्छू, बिच्छू देखें, पर इधर वाला बिच्छू तो मैं भी देख के हैरान हो गया। रमन भाई जी ले गए मार्केट में, एक फ्रूट मार्केट में, अटलांटा है था, बाप रे बाप, इतने मेरे हाथ से बड़े साइज के बिच्छू। उधर तो इंडिया में इतने इतने देखे थे, और यहाँ इतने बिच्छू, और उनके खाने वाले भी देखे कि इंसान बिच्छू को भी खाते हैं। बड़ा हैरान हो गया। खैर राजी ने भेजा इधर, तो कुछ तो ऐसी चीजें लेके जाए ना। एक्चुअली मेरा हाथ साइज के हिसाब से बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा बिच्छू। 1 लाख बिच्छू एट ए टाइम हमको जहरीला काटे, चिपट जाए, दर्द कंप्यूटर से निकाल लेना, कितनी पीड़ा होती है। ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान बता रहा हूं। एट ए टाइम 1 मिलियन बिच्छू जीव को चिपट जाएं और काटे, तो एक बार के जन्म लेने से इतना पीड़ा हमें होती है, फिर मरते हैं तो इतनी पीड़ा होती है। ऐसा 84 लाख बार जन्मना और मरना, उसके बाद ये आपको रिजल्ट मिला है जो आपके पास इस वक्त बैलेंस है मनुष्य। अब ये कब मिलता है और उसके बाद हमें करना क्या है? 84 लाख बार जन्म और मरण के बाद, ध्यान दो, जब जीव सुपीरियर से सुपीरियर, उत्तम से उत्तम कर्म कर लेता है और उसका फल, रिजल्ट यानी आगे फिर कुछ नहीं होता, लास्ट फल होता है, तब जाके जीव को एक बार मनुष्य तन मिलता है। इसके बाद क्या करना है? फिर हम फंसा दिए जाते हैं। रेखा बहन जब उठना नहीं, नुकसान होता है, होने दो प्लीज, न आने दो, वो चलेगा। आप इधर ध्यान रखो, बाजा बजने दो, आंखें इधर रखो, कान बेशक उधर जाने दो, नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, ध्यान दो प्लीज। कुछ गहरा संबंध है, इसलिए ध्यान दीजिए कि जब ये चीज हमें मिल गई
अब फिर हम यहां जाल में डाल दिए गए। किसकी? कर्म, भक्ति और शक्ति में। जबकि सब ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य तन मिला है भाव सागर से, बोलो बोलो सारे बोलो, पार होने के लिए। क्या हमने कभी उस मार्ग की खोज की? हम कर्म के अधीन फिर हो गए कि भाई अच्छे कर्म करने चाहिए। वाई ये कर्म करने के लिए मिला ही नहीं है, क्योंकि आज विषय आप लोगों ने ऐसा दिया, इसलिए कह रहा हूं। कोई ग्रंथ बताओ कब वो ज्ञान है अर्जुन कि जिसको अभी मेरी पहचान नहीं, केवल माया के लोभ में धसे हुए हैं। कर्म प्रणाली उनके वास्ते है कि जो फिर जैसा जीव कर्म करेगा, अनुष्ठान मिला कर्म तो करेगा ही, उसको वैसा ही फल मिलेगा। आप बताइए किस लिए आप कर्मों के अधीन में जकड़े हुए? उस रास्ते पे क्यों नहीं जाते कि जो हमें भवसागर से पार ले जाए? तो जब उस मार्ग पे चलेंगे तो वहां कर्म और धर्म, ध्यान के साथ प्लीज, कर्मास एंड धर्मास बाई बॉडी, कर्मास एंड धर्मास बाई आत्मा कर्मों से रहते। बोलो क्या कर्म करना चाहते हो और क्या धर्म पालन करना चाहते हो? थिंक ओवर इट। 2 मिनट टाइम देता हूं, क्योंकि हर इंसान कर्म के अधीन है। हमारा गोल्डन चांस है इस कलयुग के अंदर। ओनली दिस पीरियड इज इन आवर हैंड, कि जो आज दिन तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तरदेवा, बद्धा देवी देवतो पोते इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सका नहीं। इस युग में हमको वो समय प्राप्त अब है, और उसका प्रमाण सारे ग्रंथों से। इस कलयुग की महिमा बाइबल में ईसा मसीह ने कहा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। मोहम्मद साहब ने कहा आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आवेगा। और बाइबल ने क्या लिखा? लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स विल कम। क्योंकि कई सुंदर साथ कहते हैं जी राज्य तो कहीं लिखा ही नहीं है। कौन कहता है राज्य नहीं लिखा? किंग किसको कहते हैं? और किंग्स राजाओं का जो राजा होगा वो कौन होगा? और राज्य आएगा। हमने कभी उन चीजों को लिया नहीं है, क्योंकि हमारी विशेष सिर्फ टू कलेक्ट एंड विन द मनी है। आगे का रास्ता हमारे सामने आया ही नहीं, इसलिए वो चीजों की जरूरत हमें पड़ी। इसलिए यदि ध्यान दो, अब यदि इफ कर्म के हिसाब से, ध्यान दो, भक्ति के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, तुम अब कृपया दोनों हाथ नहीं हिलाओगे जब तक चर्चा होगी। इसके सिवाय ध्यान दो, उनको कुछ प्रॉब्लम है हाथ की। मैंने 3 चीजें कही हैं। भक्ति हम लोग कर रहे हैं, कम टू मी, क्योंकि भाई आप लोगों ने प्रश्न ऐसा दिया है। भक्ति, शक्ति और ज्ञान, ये हम लेना चाहते हैं। बोलो ये ज्ञान, ये भक्ति, ये शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास है कि नहीं? हम उन्हीं से तो मांग रहे हैं, उन्हीं की तो भक्ति कर रहे हैं। कोई अंबे की, कोई जगदम्बे की, कोई शंकर की, कोई महादेव जी की, कोई नारद भगवान की, कोई हनुमान जी की, इन्हीं की तो भक्तियां करते हैं। और ये सारे देवी देव किन के स्वरूप हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बराबर। तो फिर शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। हम तो डेली शूटिंग बदलते हैं। शंकर भगवान जी जब से सृष्टि बनती एक ही शूटिंग में रहते हैं।
एक मृगशाला नीचे बिछा रखी है और एक कमर में ओढ़ रखी है, तीसरी मृगशाला नहीं है। उनसे बड़ा सन्यासी कौन बनेगा? बन के दिखाओ। उनसे ज्यादा भक्ति और कौन करेगा? उसके बाद जितना ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है, चारों वेद के ज्ञाता देने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। और फिर चार वेदों से सारे शास्त्र पुराण ही तो उत्पन्न हुए हैं। इतना ज्ञान जो, ध्यान दो, हम समझते कि शायद ज्ञान सुन लेंगे, चर्चा मिल जाएगी तो शायद आगे भक्ति कर लेंगे। आओ, सारे ज्ञान का मालिक कौन है? कुल ले लो ना। छोटे स्टोरों पर क्यों जाते हैं? फैक्ट्री में ले चलता हूं, जहां से ज्ञान पैदा होके आ रहा है। ब्रह्मा जी उसके जो है मालिक है। सब देवी देवताओं की मीटिंग हुई। भाई ब्रह्मा जी महाराज, ज्ञान के मालिक हो, कुल बुद्धि तुम्हारे पास है, ये बताओ इस भव सागर से पार कैसे निकला जाए? उस पार ब्रह्म की, वो सुप्रीम ट्रुथ जो है, वो उत्तम पुरुष जो है, हमसे तो खो। शंकर भगवान जी कहते हैं मैं लगा हुआ हूं, पर अभी तक मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी तो ज्ञान के मालिक है ना, तो उन्होंने कहा भी अगर मैं सेटिस्फैक्शन जवाब ना दूंगा तो मेरे ज्ञान का फायदा क्या होगा? कहने लगे अगम, अगम एटले मैं जानता हूं, अगम मैंने मुझे गम है। और फिर मैं तुम्हें खोज के बताता हूं। खोजने कहां चले गए? पाताल से, नाभि कमल से लेके उन्होंने जहां से उनकी स्वयं की उत्पत्ति हुई थी, वहां खोज करते 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 कहां तक आ गए? वैकुंठ तक। अब यहां तो आना जाना उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उनका घर है। पाताल से वैकुंठ तक के मालिक हैं। कहीं भी जाएं, चाहे सेकंड स्टोरी में रहें चाहे थर्ड में रहें, उनका मालिक है। 14 लोक में कहीं भी आए जाए, यहां पर मिले नहीं तो वैकुंठ से आगे भी गए, अष्टावरण पार कर गए। जो 5 तत्व और 3 गुण का चारों तरफ से इसका बंधन लगा, उसको भी तोड़ के गए। आगे 7 शून्य है जिसको नींद कहते हैं, और उसके अंदर ये जितना वैराट चल रहा है, ये क्या है? ये स्वप्न है। आगे बता दूंगा, उसकी भी चिंता मत करो। ये स्वप्न कैसे है, मैं आपके इशारे को समझ गया, कहे बिना ही बता दूंगा आपके दिल में क्या बात आ गई है। पूछ के बताया तो फिर मजा नहीं रहता ना, ये बात होती है। वो भी बताता हूं कैसे। हाँ, आगे चलिए। अब जिस समय आगे गए तो 7 शून्य है। शून्य कहते हैं नींद को। अब जो सपना देखने वाला व्यक्ति है, क्या वो नींद को तोड़ेगा? इधर ध्यान दोगे तब बात की समझ आएगी। ये ब्रह्म ज्ञान है, कथाएं जंगल की नहीं। जो सपने में बना हुआ व्यक्ति है, सपने में उसको सपना नहीं आ रहा, सपना किसी और को आ रहा है, और उसके सपने में जो आदमी बना हुआ है वो चाहे मैं नींद को पार कर दूं, कर लेगा? कभी नहीं। अरे भाई, सपना तो तब टूटेगा जिसको नींद आ रही है। एज लाइक दिस, कम टू मी। रात को हम सपना देखते हैं, सबको सपना आता है। आज रात को हमने क्या सपना देखा? बहुत सारे आदमी हैं, लड़ाई हो रही है। एक आदमी ने, ध्यान देना, तलवार निकाली और एक आदमी का सिर काट दिया। मैंने सपने में देखा कि एक आदमी ने मेरे सामने तलवार निकाली है, कटारी, और दूसरे का सिर काट दिया। क्या मेरा सपना टूटेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने देखा। अब उसको काटने के बाद उसने तलवार मेरी ओर की जब उठाई कि तुम्हारे भी सिर काटूं, बोलो जाग खुलेगी? बोलो बोलो बोलो, खुलेगी? तुम्हारे, जब तुम्हारी, अभी तुम्हारा सिर तो काटा नहीं है, तुम्हारी तरफ उसने तलवार उठाई है तो अपना सपना टूटता है, और उसके बेचारे का काट के गर्दन भी जुदा कर दी तो तुम्हारा सपना क्यों नहीं टूटा? सपना मुझे आ रहा है, सपने में, ध्यान दो, वो बना है। वो जो आदमी मैंने देखे वो मेरे सपने में बने हैं, मैं भी सपने में हूं। उसका सिर कटा है, मेरा सपना जारी है। मेरा अभी कटा भी नहीं, तलवार दिखाई है ना, तो मुझे सपना आ रहा है। जब तक मेरा सपना नहीं टूटेगा
तब तक सपने वाले कभी भी बाहर जा सकते। अब पॉइंट आई समझ? ब्रह्मा जी चला सपने को तोड़ने, तो नींद ब्रह्मा जी को नहीं आ रही। ब्रह्मा जी की तो इसमें उत्पत्ति फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है सपने में। ये सपने से बने हुए हैं और आगे सारे सपने के भगवान बने हुए हैं, ये संभाल के बैठे हुए, आगे नहीं जा सकते। इसीलिए इनको ऑर्डर क्या मिला हुआ है कि किसी को भी कर्मों के बंधन से बाहर जाने देना नहीं। लाख यत्न कर लो, ये नहीं जाने देंगे। कहोगे जी वो कैसे? उठाओ भागवत। हरिश्चंद्र जैसे क्या आज हम बन सकते हैं? स्वर्ग के ब्रह्म इंद्र जी ही नहीं सहन करेंगे। जैसे जैसे लोगों ने यहां भक्ति की और भक्ति के अंदर जो शक्ति आई, तो इंद्र का सिंहासन डोला और तुरंत उन्होंने आके भक्तों की क्या की? भाई खुद बोलो जरा, अच्छा रहेगा। भगवान भक्तों को गिराते हैं कि डुबाते हैं? बोलते तो चलो जरा। अब चुप क्यों भाई? भगवान जिसको कहा जाए वो भक्तों को हेल्प करना चाहिए कि डाउन करना चाहिए? करते क्या है? खुद बोलो जरा, मजा रहेगा। डाउन करते। करिए भक्ति, मना नहीं करते, मना नहीं करेंगे। सोचो, आज आप लोगों ने प्रश्न रखा, मैंने नहीं ये विषय लिया। भक्ति धर्म पड़े हैं इसी के झंझट में। अरे बाबा, भक्ति से छूटो, कर्मों से बचो, भक्तियों से बाहर निकलो, तब कहीं जाके पता चलेगा परमात्मा कहते किसको। ऐसा संसार है। जब भी हम क्या और आप क्या भक्ति कर लेंगे, 60 हजार वर्ष तक हरिश्चंद्र जैसे राजा तपस्या कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन डोला, अप्सरा को फेंट कर गए। क्या यही भगवान? अहिल्या कितनी तपस्या करती है, उसका सत किसने गिराया? इंद्र भगवान ने स्वयं। जिसको तारा किसने? राम भगवान ने पत्थर को आके पग लगाए। जलंधर ऋषि इत्यादि 100 महीने क्यों करते हैं ये? क्योंकि ये सुन के कहेंगे अरे भगवान ऐसा करते हैं। हाँ, उनको करना पड़ता है, वो बाउंड है इसके लिए कि किसी को भी कर्म के बंधन से आगे जाने देना, तभी तो उनकी पावर चलेगी। अगर कर्मों से आप लोग बाहर चले गए तो उनकी सारा मैनेजमेंट नहीं गड़बड़ा जाएगा। नहीं जाने देंगे। कर लो जितना मर्जी कर्म करना है। इसलिए क्या लिखा है कि आत्मा कर्मों से, ये कभी पढ़ा? ये कभी सोचा कि आत्मा न कर्म करती है, न भक्ति करती है, न आत्मा के अंदर शक्ति होती है। उसके पास वो होता है जो न कर्म से मिलता है, न भक्ति से मिलती है, न शक्ति से मिलती है। वो आत्मा के अंदर पावर होती है। और हम अब के रह गए बाकी धर्म। धर्म क्या है? मानवता, गरीबों पर दया करना धर्म, गौओं को पशुओं को खिलाना धर्म, चींटी कीड़ों पर आटा डालना धर्म, व्रत रखना धर्म, जप करना धर्म, तपस्या करना धर्म, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना धर्म। और रामायण क्या कहती है? जिस मां ने जन्म दिया है उसका एक जन्म, जरा कम टू मी प्लीज, इधर ध्यान दो जरा, ऐसे नहीं काम गड़बड़ मत करो, अपने कंप्यूटर इधर उधर नहीं करो। एक जन्म जिसने मां ने हमको दिया है, उसके एक जन्म का जो कष्ट वो उठाती है, उसका फल देने के लिए 7 जन्म हम सेवा करें तो एक जन्म का बदला चुकता है। एक जन्म का बदला देने के लिए कितने बार जन्मना पड़ेगा? 7 बार। फिर 7 बार का जन्म देने के लिए बदला 49 बार, फिर 49 बार का आगे 2500 बार। चलते चलो, कर्म करते रहो, जन्मते रहो और
मरते रहो। फिर क्या भरोसा है कि अगली बार भी हमें मनुष्य तन मिले या ना मिले। और मनुष्य तन मिले तो जरूरी तो नहीं है कि हम भक्ति मार्ग पे आए। हम जुआरिये बन सकते, शराबी बन सकते, व्यभिचारी बन सकते हैं, बुरे पुरुष बन सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम संतों की शरण में जाएं, वीडियो में रहें, नाच देखें, सिनेमा देखें, जो कुछ भी अमेरिका में है वो तो शायद बाहर कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। करते रहो, कैसा कर्म हो जाएगा। फिर उसका जब कंप्यूटर में जाओगे तो जो आपका मूल है मनुष्य तन जिस काम के लिए मिला था उससे भी नीचे कर्म होंगे। तो गीता कहती है मनुष्य तन दोबारा प्राप्त थसे नहीं। क्या पता जन्म लेंगे गधेड़ा बने, कुत्रा बने, बलद बने, क्या जन्म मिले। फिर कहां से बुद्धि लाओगे, कहां से भक्ति करोगे, कहां से वो करोगे। तो ये संसार की जितनी क्रियाएं हैं, भक्ति करना, मंदिर जाना, दान करना, पुण्य करना, जीवों पर दया करना, गरीब की मदद करना, पड़ोसी का वो करना, गुरुओं का मान करना, सम्मान करना, ये सब क्या है? धर्म। इसका फल मिलता है। इसका क्या मिलता है? फल। और इसका सब अकाउंट किसके पास रहता है? जिसका कंप्यूटर के साथ लिंक है। वो जाने से पहले ही तुरंत आपकी कर्म की शीट यमराज के पास पहुंच जाती है। यमराज के पास पहुंच जाती है और जाते ही 1 सेकंड। तभी तो क्या कहा? जीर्णानि वस्त्राणि यथा व्याय, कि जिस तरह से एक प्राणी जीर्णानि फटे हुए वस्त्रों को उतार कर तुरंत नए धारण करता है, इसी तरह से जीव जो है जैसे ही शरीर को छोड़ता है और यमराज के पास जाने से पहले उसको बता दिया जाता है ये तेरा रिजल्ट है, इतने तूने अच्छे कर्म किए हैं, इतने बुरे किए हैं, फलां जगह तेरी योनि है, दिच वहां, और उसका जन्म हो जाएगा। आइए, हम समझते हैं आगे के नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान मुक्ति भी देते हैं। आओ, देते हैं। कहां? वैकुंठ में, जहां वो स्वयं रहते हैं। उससे आगे तो नहीं ले जा सकते। ब्रह्मा जी का आपको दृष्टांत दे रहा था। ब्रह्मा जी जैसे ही वो नींद के पहले शून्य में गए तो वहां ना कोई वायु थी। शून्य का मतलब क्या है? ना वायु, ना तेज, ना कुछ भी, पांचों तत्व का सार नहीं, अंधकार ही अंधकार था। जैसे उसके अंदर घुसे तो 5 तत्व के बिना रह नहीं सकते। एकदम घबरा करके बाहर निकला और क्या कहने लगा? भाई निगम, वेद देखो, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पची हारे। उनके पास ये ज्ञान है जो हमारे पास नहीं आता। उनको पता है कि हमें बनाने वाला परे है और जब तक हमारा संबंध उससे नहीं जुड़ेगा हम इस बंधन से मुक्त हो सकते नहीं। अब आ जाओ लोअर ग्रेड पर। हम जो इंसान हैं, हम कर्म करते हैं, हर प्रकार की वो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मोह है, लोभ पड़ा हुआ है, ये हमें इससे छूटने नहीं देता। मानो मेरे आज 10 कारखाने चल रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि रमन भाई के 25 कारखाने हैं। मार्केट में मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। नहीं समझे? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? माया से। कि जो इसकी मार्केट में वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को बनाने के लिए मुझे 25 की बजाय 30 अगर मैं कारखाने बनाऊं तो फिर मिनिस्टर को भी बुला सकता हूं और भी सब कुछ कर सकता हूं। ओनली फॉर शो। दुनिया में वाहवाह, वडिल छे, अमरब्बी छे, मान मर्यादा खूब कर लिया इकट्ठा। ये सारा इस देह के बॉडी के लिए हुआ या आत्मा के लिए? लेकिन क्या किसी ने फुल स्टॉप लगाया कि बस अब नहीं जाएंगे, बहुत हो गया, सफिशिएंट? किसके लिए? मेरे जीने तक। लेकिन ये थोड़ा हम सोचते हैं, अरे भाई लड़का होगा, फिर उसका लड़का होगा, तो वो कैसे खाएगा?
हम खुद भगवान बन गए। और अगर ये पता हो मैं लाख लड़के का जीवन बना लूं, मैं लाख लड़की के लिए ये सोच लूं, उनको कर्म के हिसाब से मिलेगा या एक्स्ट्रा? कर्म के हिसाब से। जब हम ही भूले फिर रहे हैं तो दुनिया को क्या बताएं? यहां कोई कर्मों से बचा नहीं सकता, ये विधान यहां है। अब आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, ये शरीर। यदि चाहो तो कर्मों में फंस जाओ, और यदि चाहो तो भवसागर से पार वाला रास्ता ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो। ये आपका शरीर है। कर्मों वाला जो हिसाब है वो इस संसार के अंदर है, और मुक्ति जो बिल्कुल आगे वाली है वो इस संसार से परे की बात है, वो इसके साथ मिलती नहीं। यहां वाली जो भक्ति है उसमें भी शक्ति है। यहां वाली जो, ये ना सोचो कि दान है उसमें शक्ति नहीं, दान में भी शक्ति है, भक्ति में भी शक्ति है, तपस्या में भी शक्ति है, वार में भी शक्ति है, गुरु पूजन में भी शक्ति है, सबके भी अंदर शक्ति है। पर उन कर्मों का हमें फल मिलेगा, वो हमारे कर्मों में ऐड हो रहा है। वो हमारी कमाई अपने जीव की है। तो जीव उत्तम से उत्तम कर्म जब करता है तो उनको अच्छे से अच्छा, सुपीरियर से सुपीरियर जीवन, जैसे हम समझ रहे हैं कि शायद अमेरिका से, इंडिया से आगे ना, तो यहाँ पर हम कमा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा लास्ट बैंक बैलेंस कर्मों का ऐसा था, वहां नहीं पूरा हो सकता था, इसलिए भगवान ने कहा चलो इनको अमेरिका फेंको, वहां इनके कर्मों के हिसाब से रेजिडेंस, कारें, सब कुछ दे सकेंगे। इंडिया में तो कार ही लेने में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पुट देम आउट अमेरिका। मत सोचो हम आए, तुम्हारे कर्म तुमको लाए, लास्ट बैंक बैलेंस। ठीक है, अब पैसा कमा लो, अगर उसकी राह पे कुछ लग गया तो अच्छे कर्म बन के फिर वो हो जाएगा। और अगर अब सोच लिया कि भाई ये मुसीबत कब तक उठाते रहेंगे कर्मों की, तो मुक्ति, ध्यान दो, अब अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवा आदि, हनुमान, भगवान, जितने भी ये हैं, ये ना सोचो ये भगवान नहीं। इनके पास शक्तियां हैं, किसकी? इस संसार में ये दे सकते हैं जिन पर प्रसन्न हो जाए। जब हम किसी को ऑब्लिगेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमें उसका कुछ तो रिवेंज देगा, दे सकता है। लेकिन क्या, जो अर्जुन को दिया, जो अर्जुन को दिया। आप जाओ ऊपर, बच्चों को जरा कंट्रोल करके आओ, भाग जाओ। उन्हें कहो बेटा इस छत पे मत आओ, दूसरे पे जाओ। हाँ ध्यान दीजिए, सावचेत, इधर ध्यान दो। अर्जुन ने जब भगवान से क्या मांगा, वैराट का स्वरूप जब उसने देखा कि तो रोज मरना हो रहा है और कर्म करके लोग फिर जन्म और मर रहे हैं, तो भगवान मेरे सामने है, तो मैं इससे क्यों ना मांग लूं कि मुझे जन्मने से और मरने से छुड़ा दिया जाए। तो भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, ये विराट का स्वरूप क्यों दिखाना पड़ा कि अर्जुन मोह में से नहीं निकल रहा था। उसको क्या दिख रहे थे कि मेरे भाई हैं, मेरा सगा संबंधी परिवार। ध्यान दो कि यदि मैं इनको मारकर राजा बनना चाहता हूं तो राज में किसके लिए करूंगा। इसलिए भगवान को कहना, भगवान मैं इनको मार नहीं सकता, मेरे गुरुजन बैठे हैं, दादाजन बैठे हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, केवल राज के वास्ते ना बाबा ना, हम रूखा खा लेंगे पर सगे वालों को मार सकता। आगे मोह के कुछ और है, बोलो है मोह। इस मोह के अंदर से भगवान ने उसको निकालने के वास्ते अपना विराट दिखाया कि हे अर्जुन, जो तेरा पिता है, माँ है, बहन है, पत्नी है, ये पूर्व जन्म के लेने देने का हिसाब जो बैलेंस होता है वही आके लड़का बन जाता है, लड़की बन जाती है, और जिसका अधिक बैंक बैलेंस होता है वो वाइफ बन जाती है। सारी उम्र कमाते रहो, सारी उम्र कमाते रहो, किसके पास लाओगे? जितने मर्जी काम कर लो, शाम को $2 इकट्ठे करने कहाँ ला के देने, ले भाई संभालो। और पगार वाला है तो महीने की जितने भी मिला लो भाई, एक किस्त लो, नेक्स्ट दूसरे महीने में
जब उनका बैलेंस पूरा हो जाएगा, पत्नी का पहले बैलेंस होगा, पत्नी चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकते, ना डॉलर ना कोठियां। अगर पति का होगा, वो खिसक जाएगा चुप करके, वो रोती रहेगी, मेरा था मेरा था मेरा, कोई मेरा नहीं। ये है मोह का पर्दा। इस मोह के पर्दे में से अर्जुन को निकाला है। जब तक इसके हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि मेरा सगा नहीं है, तो कभी भी युद्ध हो ही नहीं सकता, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए भगवान कंपेल हो गए कि अब इसको मैं अपना असल वैराट का रूप दिखाऊं कि कण कण के अंदर मेरा ही स्वरूप में बैठा हुआ। तो दिखाया। फिर कर्मों के हिसाब से दुनिया मर रही है, जन्म रही है, मर रही है, जन्म रही। जब ये देखा तो मोह टूट गया। ये तो रियलिटी है कि मेरे मरने के बाद कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, और मैं जब जन्मा था तो मेरा कोई भी सगा संबंधी नहीं था। तो एक पर्दा पड़ा हुआ है मोह का, हम तो अंधे हुए बैठे हैं। तब भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, प्लीज इस हटा दो इसको, मेरे सामने वैसे आ जाओ। जब वो आए, अब क्या मांगे कि हे प्रभु, जब आप ही जन्म देने वाले हो, आप ही मारने वाले हो, तो कृपया मुझे भावसागर से बाहर निकालो, इस जन्म और मरण से छुड़ा दो। अब जरा ध्यान के साथ, गीता यहां एंड हो जाएगा, आगे नहीं चल सकती। अर्जुन को क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन, करोड़ पुत्र आप कहते हैं भगवान, अभी तो फिलहाल हम 105 हैं ओनली। भाई 100 मेरे दाएं सगे वालों के हैं, और 5 ब्रदर हम इधर हैं, और ये हालत हो रही है, इतना मरण और मार काट हो रहा है, करोड़ दे दोगे तो क्या होगा? मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे अच्छा, तो कुल संसार की जितना बैंक बैलेंस है, पैसा है, धन है, समृद्धि है, वो ले दो, मैं तुझे दे सकता हूं, आई कैन। कहने लगे भगवान, एक हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ, 2 राजधानी का झगड़ा, और इतना युद्ध हो रहा है, और यदि सारी सृष्टि का धन दे दोगे तो क्या हालत होगी? मुझे ये भी नहीं चाहिए। करो तुलना, क्या हम अर्जुन बन चुके हैं? अर्जुन कहता है मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया ही है जो भाई से भाई का शत्रु बनाती है, मां का बेटे से जुदाई करती है, पिता और पुत्र को जुदा कर देती है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, पिता सोचता है 3 तो वेल सेटल्ड हैं, ये बेचारा सेटल्ड नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको अधिक कर दूं तो 3 मिलकर रात को सोचेंगे रिवॉल्वर लाओ, साला अपना हिस्सा हमारा छीन के उसको देता है। ये माया, विचारिए, तब तो कुछ लाभ है। सुंदर, थिंक ओवर इट। तब भगवान ने कहा अच्छा, अगर आप कुछ नहीं चाहते तो कम टू मी, मैं स्वर्ग में ले चलता हूं। कहने लगे भगवान, आपने ही मुझे पहले बता दिया है कि वैकुंठ और स्वर्ग कर्मों का एक फल भोगने का हिल स्टेशन है, उसका भोग करके फिर तुम्हें आवागमन के चक्कर में आना है, तो मुझे तुम भवसागर से पार करो, इस जन्म और मरण से छुड़ा दो। मेरे सुंदर साथी जी, क्या करें अब? बोलो। अर्जुन को कहता है देख अर्जुन, ये मेरे से बाहर है, दिस आई कांट डू। कहते क्यों? क्या आप पारब्रह्म नहीं है? क्या लगे नो। मैं ध्यान दो जरा, क्योंकि इस चीज को सुनकर के जिनको समझ नहीं आती ना, तो वो लोग पता बाद में क्या करते हैं, अजी वो तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। जिसको मैंने लाइट दिखानी है तो पहले डार्कनेस की पहचान कराऊंगा कि नहीं, कि डार्कनेस क्या है, तभी तो बताऊं कि लाइट क्या है। अब ये शब्द गीता के हैं, ना कि हमने लिखे। अब जो तो होते हैं नींद में और ध्यान होता है इधर उधर, देखा भगवान को मार रहा है, मैं नहीं मार रहा।
भगवान ने 100 बार कहा कि मैं भी जन्मता और बोलो। तो अगर उन शब्दों को हम रिपीट कर दें तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनकी निंदा कर रहा हूं। विचार करिए, वो करें क्या? अब भगवान झूठ बोल दें क्या? उन्होंने कहा, ए अर्जुन, तुमने ये जो कहा पारब्रह्म वाली ज्ञान, इस सृष्टि के करने वाले 2 पुरुष हैं। द्वा इमौ पुरुषो लोके, ये 14 लोक पाताल से वैकुंठ तक जिसके अंदर मैं भी रहता हूं, इसके करने वाली 2 शक्तियां हैं। एक अक्षर और दूसरी अक्षर। क्षर अक्षर एवच, क्षर पुरुष में हूं, अर्थात इस सारी सृष्टि का परमात्मा मैं हूं, मेरे स्वयं और कोई भी इसका परमात्मा। ध्यान दो अब जरा। अब यहां हम लोग फंस जाते हैं कि भाई वो तो सृष्टि का परमात्मा है, वही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। आगे हम पढ़ते नहीं। वो किस चीज का परमात्मा है भगवान है, सब कुछ है। क्या देने वाला? बोलो, माया देने वाला है। अगर इससे बाहर निकलना है तो अर्जुन की बात मान, और अगर यही जन्मना है, मरना है, चलो इस बार मौज करो, अगले बार कुतराई बनेंगे तो कोई पलंग पर बिठा के कर बिठाएगा तो कौन कौन करते रहेंगे। तो लेट यू कैन, वो आपकी अपनी थिंकिंग है, यहां कर्म के हिसाब से मिलता है। और अर्जुन ने क्या मांग लिया कि मुझे इससे बाहर करो, तो क्या भगवान झूठ बोलेगा? नहीं, वो भगवान है, वो नहीं झूठ बोल सकते। कि हे अर्जुन, द्वा इमौ पुरुषो लोके, सीधे साधा इस लोक के करने वाले 2 पुरुष हैं भाई। एक तो मैं हूं जो सारी सृष्टि का मैं परमात्मा हूं, जो चाहे तो मेरे से मांग ले। और एक कूटस्थ, कूटस्थ एटले करने वाला जो है वो अविनाशी है। मैं नाशवान हूं, मैं जन्मता और मरता हूं और सबको कर्मों के हिसाब से देता हूं। अब मुझे जिसने बनाया, कम टू द पॉइंट नाउ, मुझे जिसने बनाया और इस दुनिया को बनाने की शक्ति दी है, वो अक्षर ब्रह्म है। उसकी दी हुई शक्ति से मैं सृष्टि को बनाता और मिटाता हूं। उसका इस सृष्टि के साथ कोई लिंक नहीं। ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कूटस्थ है, अविनाशी है। वो क्या है? अविनाशी है। मैं और ये सारी दुनिया नाशवान है, इसलिए वो इससे परे है, अलग है, उसका विभाग जुदा है। वो अखंड है और मैं और मेरा ब्रह्मांड बनता और मिटता है, इसलिए वो अलग है। शक्ति वो देता है मुझे, बनाने वाला वो है मुझे, और शक्ति वो देता है। हम इसलिए उसी का ध्यान रखते हैं, पर परमात्मा वो भी नहीं। अर्जुन हैरान हो गया, हे प्रभु, आप भी परमात्मा नहीं हैं और जिसने आपको बनाया है और शक्ति दी है वो भी परमात्मा नहीं। कहने लगे, हाँ वो परमात्मा है। जो चीज तुमने कही है वो नहीं दे सकता। तुमने कहा है कि मुझे भवसागर से पार करके अखंड कर दो, तो कहने लगे, प्रभु फिर वो परमात्मा कौन सा है? कहने लगे, उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्य परमात्मा इति उदारता। जिसको केवल परमात्मा कहलाने का अधिकार है, परमात्मा जो हमें कर्म बंधनों से छुड़ा के भावसागर से पार करता है, वो केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। हे अर्जुन, उसके बिना कोई भी भावसागर से पार कर सकता नहीं। ये सब क्या है? भगवान हमारे कर्म के हिसाब से हमको देते हैं, दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं। क्या देते हैं? माया ही माया, जितनी चाहो मिल सकती है। लक्ष्मी जी का पूजन करिए, प्रसन्न हो जाएगा, सब कुछ देंगे। कर्मों के हिसाब से फिर भक्ति चलती है। जो तो हमारे कर्मों में है वो तो है, भक्ति से यदि ये प्रसन्न हो जाए और इनकी अपनी इच्छा बन जाए तो देने का अधिकार इनको है। क्या? माया।
और माया जो है बोलो डुबोती है कि निकालती? लेकिन चाहिए क्या? माया। वेरी नाइस, थैंक यू। सत्य बोलना चाहिए। पता है, समझ है, लेकिन फिर देखो भाई हम पड़े क्यों हैं, इसके बंध में क्यों फंसे हैं? क्योंकि अंदर क्या है? मोह। अंदर क्या है? मोह। अंदर क्या है? लोभ। वो हमें छूटने नहीं देते, वो हमें फिर इसमें डालते हैं। समझ भी है कि ये हमें ले डूबेंगे, लेकिन फिर हमारे से कर्म कराने वाले गुण अंदर ऐसे भर रखे हैं कि जब तक हम अपने आप को स्ट्रिक्टली संभालेंगे नहीं, तब तक इनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं। नहीं, कर्म करते जाओ, मरते जाओ, जन्मते जाओ, भोगते जाओ। जैसा कर्म करते जाओगे फल मिलता है। अब यदि आगे चलना है, आगे चलिए। अर्जुन को क्या कहते हैं कि स्वर्ग और वैकुंठ चल। तो सुंदर साथी जी, 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में भी मिलती है, लेकिन फॉर द टाइम पीरियड। जन्म मरण से फिर वहां भी छुटकारा नहीं। फिर सृष्टि बनेगी, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, टिल तब तक आप वहां रह सकते हैं। अब आगे वो पार ब्रह्म क्या है, जिसको कहते हैं परमात्मा। वहां क्या है? यहां द्वैत है, बनना है, मिटना है, तेरा और मेरा है। यहां भक्ति और शक्ति है। अब ढूंढो वो कौन सी चीज है जहां द्वैत ना हो, तेरा ना हो, मेरा ना हो, भक्ति ना हो, शक्ति हो। उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम कब स्टार्ट होता है? जब दोनों का रूप एक होता है। वो है सत्य। लव इज गॉड। उसका स्वरूप एक है। क्योंकि वो प्रेम कब होगा? जब दो से एक बन जाओगे तब प्रेम होगा। और ये जो हम कर रहे हैं, मैं तो मम्मी से बहुत प्रेम करता हूँ। क्यों? उसके पास पर्स रखा है नोट वाला, इसलिए प्रेम करता हूँ। पापा क्यों प्यारे हैं? वो है जब मैरिज हो गई, फर्स्ट क्लास बीवी ला दी, कोठी बंगला ला दिया और धंधा बना दिया। फिर सुंदर साथी प्रैक्टिकल, माँ एक होती है, 8 बच्चे को जन्म देती है, सबका दुख बराबर सहन करती है, सबको अपने मुख से निकाल के बच्चों को पालती है। अब बेचारे का शरीर एज तो उल्टी आनी है। अब आगे ओल्ड एज में बुढ़ी और बुढ़ा 8 भाई मीटिंग करते हैं। भाई ये मुसीबत कौन लेगा? नहीं समझे? नहीं समझनी? उनका धन संपत्ति तो इक्वल पार्ट बांट दो, इतना भी कोई फालतू नहीं ले सकता। और जिसने हमको पाला पोसा दिया, उसके लिए 8 भाई बैठ के मीटिंग क्या करते हैं? अरे भाई ये मुसीबत कौन सामेगा? कौन बन गए माँ बाप? मुसीबत बन गए। फिर 2 भाई क्या कहते हैं? अरे भाई ज्यादा क्या है, खर्चा चाहिए तुमको, बोलो कितने डॉलर चाहिए, हर महीने लूंगा, लेकिन आए तुम सेवा करो। डॉलर ले लो, सेवा नहीं। क्या माँ ने डॉलर दे के आपको पाला था? वो है, नहीं छूट सकते आप। इससे लाख यत्न कर लो। ये मोह है जिसमें हम अंधे हो रहे हैं और हम समझ रहे कि ये मेरा है। अर्जुन को भी अकल ना आती, पर उसने मौत और जन्म को अपनी आंखों से देख लिया ना, उस पीड़ा को, इसलिए घबरा गया। तो फिर प्रश्न करता है, हे प्रभु, वो जो उत्तम पुरुष है, क्या उसकी प्राप्ति हो सकती है? क्या वो मिल सकते हैं मुझे? क्या लगे वो? यस, मिल सकते हैं। भक्ति करनी पड़ेगी। ध्यान दो, लभ्यस्तु, भगवान उत्तर दे रहे हैं। लभ्यस्तु मैंने प्राप्त हो ही सकता है भक्त्या, भक्ति करने से। कौन सी? अनन्य, जो आत्मा से भक्ति की जाती है। शरीर वाली भक्ति वहां जा सकती नहीं। क्यों? क्वेश्चन इज दिस वाई। वो सत्य है तो हमारे पास ढूंढो अब सत्य वस्तु कौन सी है। सत्य का साथ कौन सा रिलेशन जोड़ोगे? सत्य का। और झूठ का रिलेशन किसके साथ जोड़ोगे? झूठ के साथ। हम यहां पर क्या करते हैं कि लेकर के दीक्षा, गुरु मंत्र और उसके साथ बॉडी वाला नाता जोड़ते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला।
जब तक हम आत्म से उसकी पहचान ना करें और उसके साथ वो संबंध ना जोड़े तो कभी भी उसकी प्राप्ति थसे नहीं। तो उन्होंने कहा अनन्य। तो कहने लगे अच्छा प्रभु, तो ठीक है, अब ध्यान के साथ उठाओ सारे ग्रंथों को। स्वयं राम भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम आधार। हर ग्रंथों में कलयुग की ही महिमा अति भारी लिखी हुई है। और इस कलयुग में क्या होना है कि वो उत्तम पुरुष जो है, वो पार ब्रह्म जो है, ये तेरा मेरा जुदा जुदा जो है, ध्यान दो, इस ब्रह्मांड में है। क्योंकि यहां क्या है? द्वैत है, यहां वननेस नहीं है। एज लाइक यहां जुदा जुदा धर्म और जुदा जुदा भगवान क्यों बन गए कि जैसे होल यूएसए का एक प्रेसिडेंट है और इसके अंदर स्टेट्स कितनी हैं? उतने उसके गवर्नर हैं। अब जो बेचारी लेबर है, यहाँ तो क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका वास्ता अपने सर्कल से बाहर कभी जाता ही नहीं, क्या उसको कभी जरूरत पड़ेगी कि वो प्रेसिडेंट के लिए सोचे? उसको बहुत लास्ट मोमेंट पे आ जाएगा तो हार्डली जाकर के गवर्नर को भले सोच बैठे भाई गवर्नर कौन होता है। इसी तरह से ये जो जीव जो हैं, बोलो कहां से पैदा हुए? माया से या और कहीं से? माया के जीव जो हैं, इसलिए 24 घंटे भक्ति में, प्रेम में, शक्ति में, सेवा में हर वक्त किसको ही चाहते हैं? गुरु महाराज जी को घर ले चलो, पधरावनी करानी। किस लिए? अगला धरेंगे ना, कृपा थी जैसे अपना बद्दू कार्य बोलो 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 यार, मजा रहेगा बोलने में। पूरा थे जैसे कौन सा? बोलो प्रैक्टिकल देखो अपनी लाइफ के अंदर कि हम गुरुओं से भी क्या चाहते हैं कि उनका पगला आ जाए, हैं? तो उन्होंने जो कमाई कर रखी है उसमें भी हम कुछ ना कुछ मुफ्त में ही बांट लें। अरे $100 रखेंगे, आशीर्वाद आप ही देंगे, तो बद्दाकारी था नहीं जैसे। सुंदर साथ जी, क्यों धोखा देते हो? डोंट चीट योरसेल्फ। अपने आप को धोखा ना दो। आज तो अच्छा लगता है, लास्ट टाइम पर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। उस समय कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, गुरु भी साथ नहीं देंगे। जो जैसा करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं सारी उम्र बुरे कर्म करूं और गुरुजी मुझे कर्मों से छुड़ा लेंगे ना, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। ये हम लोगों ने गलत धर्म बना लिया है कि गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे कर्म कट जाएंगे। अर्जुन को भगवान कहते हैं मैं कर्म काट सकता नहीं, और वचन दे रखा है कि जब जब भी मैं दुनिया में आऊंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो क्या करूंगा? परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय। बोलो बोलो बोलो, जरा बोलने में मजा रहेगा ना, थोड़ा डर तो लगेगा। भगवान भी कहते हैं मैं दुष्टों का साथ कभी भी निभाऊंगा, उनको आके काट मारूंगा कि सारा क्यों तुमने जो है मनुष्य तन लेके, बुद्धि लेके दुष्ट कर्म क्यों किए, उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो गुरुजन अपने स्वार्थ में आकर कुछ भी कह देते हैं, ये वो जाने और उनके चले जाने, उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं। जो कहते हैं गुरु का नाम लो, गुरु दीक्षा लो, ना, दीक्षा किसकी लो? जो हमें भवसागर से पार करे। वो मीडिया गुरु होते हैं। गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार चलने का रास्ता नहीं बताता। गुरु क्या है कि हमें उस पार ब्रह्म की पहचान करा करके हमारी आत्मा का संबंध जोड़े, तो उसके बदल में जो उसने इतना उपकार किया है, हम सेवा करें, कुछ भी करें, ये करना ही चाहिए। आभार प्रकट करना, यहाँ तो अमेरिका में तो इतना मैंने गुड देखा है कि जरा सा कोई रास्ता भी बता दे या पानी में थैंक यू। तो जो हमें भाव से पार करने का रास्ता और राज्य के साथ संबंध जोड़े, उसका तो ग्लैड ग्लैड और थैंक यू करना जितना कर ले थोड़ा है, वो गुरु भक्ति है। लेकिन ये नहीं कि गुरु को ही पार ब्रह्म मान करके बस जी ठीक है हमारे तो गुरु जी आएंगे आशीर्वाद दे देंगे, भाव से पार हो जाएंगे, ना धोखे में ना रखना। गुरु के कर्म गुरु के साथ होंगे,
तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होंगे। स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष ने जो कलयुग में आना था, उन्होंने आके कहा गुरु बनाना आवश्यक, क्योंकि गुरु के बिना चाले नहीं। अज्ञानता से निकाल कर दुनिया में कहने के लिए गुरु होगा, लेकिन वो ज्ञान देते समय क्या कहेगा? बोलो कि मेरी और तेरी आत्मा भाई एक है, और धनी हमारा सबका एक है। धनी दो नहीं, भगवान जुदा, भगवान हजारों, धनी एक है और भगवान अनेक। क्यों कहोगे जी भगवान अनेक क्यों? इसलिए कि विभाग बहुत ज्यादा है, पोर्टफोलियो जुदा जुदा दिए हमें। इसलिए अब जहां से हमारा जो भी पोर्टफोलियो का काम पूरा होता है उसको हम भगवान बनाते हैं। ये सब शक्तियां हैं, इनके पास इस माया की शक्ति है, अवश्य दे सकते हैं। कर्मों से भी अधिक चाहे हम उनको प्लीज कर लें, हमारे ऊपर वो कृपा कर दें तो दे सकते हैं, पर देते बहुत कम है। दे सकते हैं, लेकिन ये कर्म करते रहने से अब जो मनुष्य तन है, किसी भी गीता में, भागवत में, स्वाध्याय में, कल हम एक जगह गए, बहुत खुशी हुई। आसाराम जी का भी फोटो देखा, उनके शिष्यों से भी मिलन हुआ। तो क्या लिख रखा था उन्होंने कि सदा अपने आनंद स्वरूप आत्मा का ही चिंतन करिए। राइट? मंत्र क्या है जी? उन्होंने मना किया था मंत्र नहीं बताना, क्योंकि तारतम्य के बिना कोई भी आत्मा का स्वरूप क्या है। आप मुझे कहते हैं कि जी महेश भाई जी का चिंतन कीजिए, ना मैं महेश भाई जी को जानता हूं, ना उनके स्वरूप को जानता हूं, ना उनके ठिकाने को जानता हूं, ना उनके रूप को जानता हूं। बोलो किसका चिंतन करूं? भाड़ का। ज्ञान तो दे दिया कि जी अपने आनंद स्वरूप, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। गीता कहती है, भागवत कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि आत्मा क्या है? सत चिद आनंद का जो स्वरूप है वो आत्मा है। अब चल पड़े जी हम एक ज्ञान लेके गुरु बन के गुरु दीक्षा देने के लिए, और क्या कह दिया? सदा जो है अपने आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन कीजिए। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में लमटेला। अरे भाई तू आत्मा का चिंतन कराने जो निकला है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हाट इज द शेप ऑफ दैट आत्मा। किसका चिंतन करें? उसको जाकर के गुरु बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के स्वरूप की पहचान कराए, और जो सबकी आत्माओं का धनी एक पार ब्रह्म है, उसके साथ तुम्हारा संबंध जोड़े, उसके चरणों पे शीश रख दो। किस लिए? धन्यवाद के लिए। उसको धनी नहीं मान लेना, उसको अपना वो नहीं मानना। क्यों? धनी एक होता है, पार ब्रह्म एक है सबकी आत्मा का। आत्मा सबकी एक है और जीव सबके जुदा जुदा है, शरीर जुदा जुदा है। अब यहां जो है क्या चलेगा? जहां आत्म शब्द आएगा वहां धर्म और कर्म चाल से होगी मुक्ति। जब तक आत्म तत्व की और आत्मा का पार ब्रह्म के साथ संबंध क्या है उसकी ठीक स्वरूप से पहचान नहीं होगी, तो हम क्या समझते हैं भाई इतना ज्ञान वाले हैं और गुरु जी हैं, तो ये जिसको कहेंगे शायद आत्मा ही तो कहेंगे। अब आप बताओ, गीता में, भागवत में, वेद में, शास्त्र में, रामायण में सब जगह लिखा है आत्म एव परमात्मा। तो जितने भी स्टोर खुलेंगे धर्मों के, नहीं समझे, तो वो स्टोरों के मालिक क्या बेचेंगे? आत्मा की शांति बेचेंगे या कुछ और? बोलो बोलो, ये स्टोरों वाले किस लिए स्टोर खोल के बैठे? नहीं समझे आप? समझ गए होंगे। स्टोर का मतलब धर्म गुरु, वो अपना अपना जो स्टोर इतने धर्म चला करके बैठे हैं। क्या सोल्ड करें जी वहां पे? लिखेंगे हम तुम्हें माया का ज्ञान देने आए हैं, कोई मत्था भी नहीं टेकेगा। कोई जुदा जुदा रूप, जुदा जुदा ढंग, जुदा जुदा वे लेके और आखिर ला के कहां छोड़ देते हैं? आत्मा और परमात्मा का है। और परमात्मा फिर कौन है? जो कण कण में व्यापा है। तो अब सोचिए, सोचा भी तो करो ना कुछ। ये थोड़ा भी जिस गुरु के पास चले गए,
એનું જ્ઞાન તો બડા સારું છે, આનું જ્ઞાન તો બહુ મોટું છે. क्यों? बुद्धि किस लिए दी है? अरे ये बुद्धि किस लिए दी है? सारे अंगों का वेट इतना नहीं रखा. अमेरिका में बैठे हो, इतनी गर्दन का वेट 25 केजी होता है, बाकी पार्टों का कम कम होता है. ये सबसे ज्यादा हैवी क्यों रखा है? थिंकिंग टेबल. सोचो ज्यादा, करो कम. सोचो इसके साथ कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात पल्ले बांध लेना, कभी किसी गुरु की निंदा करनी, किसी धर्म की निंदा करनी. क्यों? लाख स्टोर खुले हैं, अगर हम खोटा सौदा खरीद के लाते हैं, मूर्खता मेरी है कि स्टोर वाले की? स्टोर वाले का तो अर्थ क्या है कि वो खोटी वस्तु को भी खरी नहीं बनाएगा, सारा रात को रोटी क्या खाएगा? आप थिंक ओवर इट कि वो जो बाजार में शॉप्स खुली हैं, कंपटीशन में खुली हुई है, तो अगर वो खोटे को भी खरा करके नहीं बेचेंगे तो फिर बात क्या बनेगी? स्वामी जी ने आके क्या कहा? जितने धर्म है बहुत ठीक है, धर्म को कभी बुरा नहीं कहना, ठीक है, पर खरा जो ये छे खरीदार. अगर खरीदार को ही अकल नहीं है कि मुझे किस स्टोर से जाना और मुझे कौन सा सौदा लेना है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो ठगा कौन जाएगा? खरीदार के दुकानदार. तो खरे खरीदार बनो. अब खरा खरीदार बनाने का काम किसका होता है? ये गुरु का काम है. फॉर दिस पर्पस जो है गुरु होना चाहिए, जो अलख की देवे, कि जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म की स्वरूप की पहचान कराए और हमें बताए कि हमारा उसके साथ नाता कैसे हो सकता है और हम आवागमन के चक्करों से छूट सकते कैसे.
पार